हम लोग आज प्रबोध का फलन चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं एग्जांपल बताया था और हर पैटर्न को एक एक बार बता रहा हूँ मैं। बाकी जो छूटते हैं वो आप लोगों को बनाने हैं और जो समझ में नहीं आता है उसको आपको पूछना है। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्या बोलता है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, फंक्शन को 1 और ऑन2 हम लोग को चेक करना है और मैं यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन को बता रहा हूँ किस तरह से बनेगा। इन चारों क्वेश्चन में आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोला है, इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक, कैसे बनेगा ये, एफ सच दैट n टेंड टू n, मतलब ना हमको तो ध्यान इसी को देना है ज़्यादातर, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इसी से हमको दिमाग लड़ाना रहता है कि हम इस मैथ्स को किस प्रोसेस से बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ 1 के लिए चेक कीजिए, तो 1 के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x1 एंड क्या लेते हैं, x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि इसका कोड डोमेन क्या हो, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, f(x1) इज इक्वल टू क्या करते हैं, f(x2) करते हैं, है ना। अब थर्ड स्टेप में इस फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, दिस ईयर x देन x स्क्वायर। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x1 देन x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 होल स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, x1 whole square minus x2 whole square is equal to 0. Then what is this, x1 minus x2, or this here x1 plus x2 is equal to 0. Then ये क्या हो जाएगा, x1 minus x2 is equal to 0 एंड क्या हो जाएगा, x1 plus x2 is equal to 0। तो यहाँ से क्या होगा, x1 is equal to x2 हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया ये, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, यहाँ x1 एंड x2 क्या बोला है, नेचुरल नंबर, और दो नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 0 नहीं होता है। ओके, तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्लियर है, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2, तो यही ये पॉसिबल है इसको 0 करने के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि x1 f(x1) इज इक्वल टू क्या है, f(x2), और ये इंप्लाई क्या किया, x1 इज इक्वल टू x2। दैट्स वाई, अतः फंक्शन क्या है, फंक्शन 1 है, 1 है। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, हमको इसी फंक्शन को ऑन2 प्रूव करना है। ओके, तो ऑन2 क्या होगा, इधर देखिए, ऑन2 में ऑन2 फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि व्हाट इज दिस, दिस इज f(x) और f(x) इज इक्वल टू क्या है, y, और y इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। बट ना ये तरीका भी है बनाने का, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसका जो कोड डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसका डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए ना, क्या है, अगर मैं f1 रखता हूँ, अब इस मेथड से नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हम इस चीज को देखते हैं, अगर रियल टू रियल रहता तो हम इस मेथड से अप्लाई करते हैं। क्लियर, तो यहाँ f1 इज इक्वल टू क्या होता, 1 का स्क्वायर, दिस इज 1। ठीक, f2 इज इक्वल टू क्या होता, 2 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट, 4। अब यहीं से आपको समझ में आ गया, यहां पर 2 और 3 छूट गए डोमेन में। कहने का मतलब ये यहाँ 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 इस तरह से होगा, तो यहाँ पर कोडोमेन में भी 1 2 3 4 इस तरह से ये भी बढ़ेगा ना। तो 1 ने 1 को इमेज दिया, 2 ने क्या को दिया, 4 को। तो यहाँ पर कोडोमेन में 2 और 3 है ना, लेकिन इस 2 और 3 को इमेज बनाने वाला डोमेन में कोई नहीं है ना। अतः यह फंक्शन क्या है, ऑन2 फंक्शन नहीं है। तो इसको लैंग्वेज में आप लोग लिख लेंगे
कोडोमेन में 2, 3 एंड बहुत सारे होंगे, है ना। अवयव का इमेज नहीं है, अतः फंक्शन ऑनटो फंक्शन नहीं है। ये ओके, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन में हम एक सेकंड नंबर को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा सेकंड नंबर में। तो यहां z टू z बोला है, दैट मीन्स ये इंटीजर नंबर है, तो इसको मैं क्या कर दिया z टू z, ये सेकंड बन रहा है, ध्यान दीजिए, क्लियर है। तो 1 1 के लिए, तो इस डोमेन में क्या है z, तो यहां x1 और x2 क्या हो जाएगा, z से लेंगे, यानी वहां +1 और -1 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां पर दोनों को इक्वल कर देंगे, ये भी आ जाएगा, फिर ये मैथ्स बनेगा, फिर ये भी मैथ्स बनेगा। बट यहां पर जो हमने पॉसिबल नहीं है जो लिखा था, बट यहां पर ये पॉसिबल होगा, समझ आया ना। यानी x1 और x2 दोनों का सम 0 हो सकता है। कैसे, अगर मैं यहां पर x1 को +1 मानूं और x2 को -1 मानूं, तो +1 प्लस -1 दैट इज 0। तो यहां पर x1 इज इक्वल टू क्या हुआ, -x2। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके साथ साथ अगर ऐसा वाला कोई कंडीशन आता है और अगर इस माइनस को आप नहीं लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डज नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ x1 इज इक्वल टू x2 के साथ साथ x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 आ रहा है ना, तो इस कंडीशन में फंक्शन 1 1 नहीं है, ये देखिए खत्म, क्लियर है। चलिए फिर हम लोग यहां पर फिर आते हैं ऑनटो फंक्शन के लिए, तो f(x) इज इक्वल टू वही है ना। तो यहां 1 रखूंगा तो 1 तो आएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फर्क इतना है कि यहां पर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इधर इन्फिनिटी, -1 -2 उधर इन्फिनिटी, यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से होंगे इसमें, ठीक है ना। तो अगर 1 रखा तो 1 तो दिया, 2 रखा तो 4 देगा, लेकिन फिर वही हाल हो गया 2 और 3, इसमें से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा कि 2 और 3 को इमेज बनाए। हमको एक प्रूफ तो मिल जाए, हालांकि 2 3 5 इस तरह से बहुत सारे होंगे जिनके इमेज ये डोमेन वाला नहीं बना पाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोड डोमेन में 2 और 3, या 2 3 डॉट डॉट, यहां पर -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे होंगे। अवयव का डोमेन, अब डोमेन हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, वहां इंटीजर नंबर हो गया, इसलिए इसको जेड कर देंगे, है ना। कि किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, समझ में आया ना। कोड डोमेन में 2 3 अवयव का डोमेन जेड की किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, यानी डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि ये 2 और 3 उसको इमेज बना ले। दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट, फंक्शन इज ऑनटो फंक्शन, ये ऑनटो फंक्शन नहीं है। तो ये हमारा सेकंड नंबर भी इस तरह से बन गया, ओके। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर आगे देखते हैं। देखिए यहां पर फंक्शन क्या है, एफ सच दैट r टेंड टू r, ऐसा, ठीक है ना। रियल नंबर टू रियल नंबर है, हम थर्ड पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हमारा जो f(x) इज इक्वल टू है वो 3 - 4x, देखिए तो क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो हम इसके लिए चेक करते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो देखिए x1 एंड x2
इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने डोमेन में ऐसे दो एलिमेंट लिए है ना, ये डोमेन है ना, ये इसको याद, यहाँ पर डोमेन लिख देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डोमेन। ठीक है, और फिर इन दोनों को हमको इक्वल करना है, ये दिस x2 ऐसा इक्वल करना है। इफ x इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x, देन f(x1) इज इक्वल टू 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। तो ये क्या हो जाएगा, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। देन व्हाट इज दिस, x1 इज इक्वल टू x2। ये तो हमने यहां से इक्वल स्टार्ट किया था और x1 इज इक्वल टू x2 ले आया। मतलब ये क्या है, दिस फंक्शन इज ऑन 1 1, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज 1 1। ओके, यह एक एकाएकी फलन है। चलो नेक्स्ट क्या है, ऑन्टो के लिए देखते हैं, ऑन्टो आच्छादक के लिए, आच्छादक फलन समझ आया। तो अगर इसमें ना आप ये जान लीजिए, ये पूरा रियल नंबर की कहानी है, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, यानी बस इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है, बाकी दुनिया भर का नंबर है, रेशनल इरेशनल। तो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि इसमें कोई एक एलिमेंट ढूंढो जिसका इमेज यहाँ पर ना बने, ऐसा ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर होता है तो वहाँ समझ में आ जाता है, ठीक है ना। और जहाँ रियल नंबर होता है, आप बोलोगे कि सर 2 का इमेज नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता, यहाँ बटे में भी आ सकता है ना। ऐसा कोई एक 1/2, 2/3 ऐसा बंदा होगा कि 2 को भी इमेज बना देगा, ठीक है ना। और वहाँ बटे बटे रेशनल और रेशनल नंबर वाला ढूंढने वाला काम नहीं रहता है नेचुरल में, इंटीजर में। इसलिए वहाँ पर नंबर को भी देखकर हम लोग क्या करते हैं, ऑन्टो प्रूव कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम नंबर इमेजिन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि हमारा टोटल fx इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस क्या है 4x, और दिस इज y। क्योंकि x के जगह में अगर मैं ये सारे नंबर को रखूंगा तो मुझे इसमें y मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू 3 - 4x। तो ध्यान दीजिए, ये x कौन है बोलने से ना, इस डोमेन के सारे रियल नंबर हैं, वेयर x इज बिलोंग्स टू डोमेन। समझ आया ना, डोमेन है वो। तो वो डोमेन के सारे x कौन कौन है बोलने से मैं उसको इस तरह से x को फिल्टर कर देते हैं। फिर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x आ गया, सॉरी इस 4x को इधर लाएंगे है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - y, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - y डिवाइडेड बाई 4। तो y क्या है बोलने से यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा दिस इज द रियल नंबर। क्लियर है ना, क्योंकि अगर ये y का सेक्शन है तो y में क्या है, केवल रियल नंबर है। समझ आ गया ना, यानी ये y क्या है। तो सुनो, हम ना डोमेन के पूरे x को हमने ले आया, पूरा x को हमने ले आया, और वो पूरा x कौन है बोलने से ये है। आप y के जगह में रियल नंबर कुछ भी रखिए, तुमको x मिल जाएगा। तो ये सारे x हो गया, और इसमें क्या है, सारे y है, ये भी याद रखिए। तो दिक्कत ये है, हमारा ऑन्टो का डेफिनेशन क्या कहता है, सारे x सभी x को डोमेन के एलिमेंट का इमेज बनाना है। यानी याद रखिए, हमारा fx इज इक्वल टू क्या है बोलने से 3 - 4x है। तो आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर यहां पर जो भी नंबर रखा हूं वो y ही दे रहा है, यानी यहां सारे x को रख देता हूं फंक्शन में और मुझे सारे y मिल गए, तो हमको ये समझ में आएगा कि सब y इमेज बन गए हैं डोमेन के एलिमेंट के साथ। तो यहां पर सारे x को रखिए तो सारे y आता है क्या, देखते हैं। तो यहां पर सारे x को रखेंगे यहां पर, तो सारे x कौन है, तो ये है 3 - y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 - 4, और x की जगह में
3 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4, इस तरह से 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 और प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये वाई। तो देखिए हमने सभी एक्स को रखा और हमको क्या मिल गया, सभी वाई मिल गया, समझे ना। तो इस तरह से ये क्या फंक्शन हो गया, ऑन्टो फंक्शन हो गया। जैसे ये 4th नंबर के क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और वही रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो 1 1 के लिए चलिए प्रूफ कीजिए, 1 1 फंक्शन के लिए 1 1 के लिए क्या हो जाएगा कि x1 एंड क्या है x2 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर डोमेन से, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एफ x1 इज इक्वल टू क्या करते हैं, एफ x2 करते हैं, समझे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, समझ आया ना। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ 1, यहाँ 2 रखूंगा तो वहाँ 2 हो जाएगा, 1 1 विल कैंसल। तो x1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या सिचुएशन आएगा, x1 माइनस x2 और फिर x1 प्लस क्या है x2 विल बी 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और फिर x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2, ये क्योंकि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, समझे ना। यानी यहाँ से बराबर 0 हो जाएगा। और चलिए एक लाइन लिख ही देता हूँ, इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 एंड देन दिस ईयर x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस, अगर माइनस नहीं लगाऊंगा तो डज नॉट लिखूंगा, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ ये है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इसका भी है, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का फंड है ना भाई, नेचुरल नंबर रहता तो अलग मैटर है, क्लियर। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है, नहीं है, क्या हो गया। चलिए अब इसके बाद यहां पर ऑन्टो के लिए हम लोग देखते हैं, हम क्या जानते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज वाई। आप वहां से क्या कर दीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हम तो वही काम करते हैं ना, संपूर्ण एक्स निकालते हैं, बोलते हैं ये, ठीक है ना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, उसको उधर ले जाऊंगा तो, और देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1, क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा टोटल x निकल गया, जैसे मैं बता रहा। तो यहां पर देखिए आप लोग कि जो y है वो बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, एंड क्या सभी, अगर y में कुछ भी नंबर रखूंगा तो x का अस्तित्व होगा क्या, तो होगा, कोई अनडिफाइंड वाला केस है नहीं यहाँ पर, x इज बिलोंग्स टू ऑल्सो रियल नंबर, हो गया। हाँ, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर ये फंक्शन अगर नेचुरल नंबर टू रियल नंबर होता तो y के जगह में ना मैं रियल नंबर रखता, जैसे 2/3 4/5, तो उसके करस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर आएगा, ये गारंटी नहीं था। हाँ, लेकिन ये भी रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर रखोगे तो कुछ ना कुछ तो देगा भाई, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड वाला कोई चीज है ही नहीं। तो ये देखने में ही ऑन्टो लग रहा है, और उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, 1 प्लस क्या है, सॉरी हाँ 1 प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर अब एफ के जगह में क्या रखिए, अंडर रूट वाई माइनस क्या रख दीजिए 1, ठीक है ना। 1 प्लस अंडर रूट वाई माइनस 1 करूंगा तो वाई माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर डिलीट हो जाएगा ऐसा। तो 1 प्लस वाई माइनस 1 दिस इज कैंसल एंड दिस इज वाई। तो अतः फलन फंक्शन क्या है, ऑन्टो फंक्शन है, हो गया, ठीक है। ये
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, देखिए यहाँ एक फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है ना, जो भी है उसको लिखते चले जाइए। फंक्शन इज डिफाइन टू रियल नंबर, समझ आ गया, यानी पूरे क्या है नंबर है, किसको छोड़कर, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, अगर देखा जाए, मैं इसको कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ये 0 है और 0 से ग्रेटर इधर है और लेस देन इधर है, ठीक है ना। तो एक फंक्शन ऐसा है कि अगर आप एग्जैक्ट 0 रख दोगे, है ना, f0 रख दोगे ना, तो डायरेक्ट 0 आएगा, क्योंकि बोला है f(x = 0) यदि x = 0, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखना है, 0 से ग्रेटर, यानी यहाँ से एक कदम जैसे भी इधर आगे बढ़ाए और इधर जो भी वैल्यू रखे, है ना, वो क्या है 0 से अगर बड़ा हो जाएगा तो f(x = 1) आएगा। ये 1 है ना, जो कि 0 से बड़ा है तो 1 आएगा। f2 भी रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 1, f3 भी रखूंगा तो आंसर क्या आएगा 1, खुद कह रहा है, समझ आया, है ना। अब वहां पर क्या है, अगर यहाँ से अगर x का वैल्यू 0 से छोटा रखें, यानी इधर जो भी रखें, जो भी रख दीजिए, है ना, -1 देगा, दैट मीन्स दिस इज -1 देन -1, दिस इज -2 दिस -2, मतलब आपको कहानी समझ में आ जाएगा कि x1 मैं ये लेता हूँ, x1 = 1 एंड क्या है x2 = 2, तो x1 डज नॉट = x2 पहला हो गया, डिसाइड यहाँ से हो गया। अगर ये डज नॉट इक्वल है और इसको 1 1 बनना है तो उसको fx1 को और fx2 को भी डज नॉट इक्वल होना चाहिए। x1 डज नॉट = x2 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, दैट मीन्स 1 डज नॉट = 2 बट f1 = f2 = 1, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ 1 1 नहीं है, ओके। चलिए अब क्या है, ऑन्टो की बात करूं मैं, तो ऑन्टो के लिए क्या होगा आप खुद जान रहे हैं, ये एक सिग्नम फंक्शन है, साइन फलन है, ठीक है ना, तो ये केवल 1 0 और -1 को ही अपना इमेज देगा, 0 इसको देगा और 0 से ऊपर +1 +2 +3 जितने रहेगा वो सारे इसको देंगे, और -1 -2 जितने रहेंगे सारे इसको देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 एक ऐसा, कोई एक एग्जाम्पल 2 3 4 5 6 जैसा भी लीजिए, कोई एक एग्जाम्पल जो 2 एक ऐसा है जो रियल नंबर है और क्या है कोडोमेन में है, कोडोमेन हो गया, है का डोमेन में कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं बनाता है, अतः यह क्या है ऑन्टो नहीं है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि fn to n, ठीक है ना, और f(x = x² + x + 1 1 है, ऑन्टो नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है ना, 2 नंबर लीजिए, लास्ट करते हैं और इससे ज़्यादा और नहीं बनाएंगे, कि x1 एंड x2 इज बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे f(x1 = क्या करेंगे f(x2) करेंगे, क्लियर है। तो f(x = क्या है हमारा x² + x + 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 + 1 = f(x2) क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस x2 + 1, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इसको इधर ले आया, प्लस यहाँ क्या है x1 माइनस क्या है x2 = क्या है 0, देन व्हाट इज दैट x1 माइनस x2, ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा x1 + x2 प्लस ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 = क्या है 0 है। आगे x1 माइनस x2 हो गया ये,
इसको ऐसे कॉमन कर दिए तो यहाँ क्या हुआ x1 प्लस x2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये तो संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि आप x1 और x2 को क्या बोलो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सम फिर प्लस 1 कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। अब यहाँ नेचुरल नंबर तो प्लस में ही रखोगे ना भाई, तो ये दोनों प्लस रहेंगे। चलो एक दूसरे को अगर कैंसिल भी कर दे तो 1 तो जिंदा रहेगा, बट एक दूसरे को जिंदगी पर कैंसिल नहीं करेंगे, दो नेचुरल नंबर एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं करेंगे अगर प्लस है तो। ओके, तो ये x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, तो हमको यही मिला। इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, समझे ना। जो अगर इस इक्वेशन को अगर 0 करना है तो x1 बराबर x2 होना पड़ेगा, यही एक अंतिम सत्य है। क्लियर? ओके, अब क्या है ऑन्टो के लिए देखते हैं। तो ऑन्टो के लिए क्या है यार, इसमें ना अब देखो ये नेचुरल नंबर है, तो इसमें हमको नंबर ढूंढना आसान पड़ता है। तो हम यहाँ कोई एक नंबर ढूंढ सकते हैं। देखिए नंबर ढूंढते हैं, आप खुद रखो। तो चलिए f1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा 3, है ना। f2 रखिए, तो 2 दूने 4 धन 2 धन 1 कितना आएगा 7। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 तो इस तरह से रखाएगा, यहाँ पर भी 1 2 3 4 इस तरह से है। तो 1 ने 3 को इमेज दिया, तो भाई 1 और 2 यहाँ ऐसा क्या नंबर रखूं कि 1 आए और 2 रहे। तो अगर रियल नंबर रहता तो सोचते रखते, बट ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो यहाँ पर क्या होता 1 या एक 1 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर कोडोमेन, है ना। कोडोमेन है का डोमेन में कोई भी अवयव इमेज नहीं बनाता है, अतः यह क्या है 1 1 ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, खत्म। तो इस तरह से यार इस एक्सरसाइज में आज इतना करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो फलनों को संयोजन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका भी एक एक्सरसाइज देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इन्वर्स फंक्शन देखेंगे, देन चैप्टर क्लोज। ओके, आप लोग इसको जितना होता है आप लोग बनाइए, और जो डाउट होएगा उसको आप पूछिएगा।